ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तपस्वी बच्चों के प्रति। डेट 13 फरवरी 2023। वरदान है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तो आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तो आत्मा भव। हम बाबा के बच्चे बनते हैं, बहुत साल बीत जाता है, हमारे पास ज्ञान तो रहता है कि हम आत्मा है, शरीर साधन है, हम संगम युग में हैं। बाबा के श्रीमत के अनुसार हमें हमारा पाठ निभाना है। ये सभी तो ठीक है, लेकिन 21 जन्मों का प्रारब्ध चाहिए तो आपका ये जो छोटा सा इस जन्म में बहुत कुछ कमाई करना पड़ेगा। साथ में जो कमाई आपने की है वो जमा भी करना पड़ेगा। बहुत सारे आत्माएं कमाई तो करते हैं, लेकिन साथ में विकार के वशीभूत होकर वो कमाई को खाली भी कर लेते हैं। कोई कमाई करते हैं, भाग्यशाली बनते हैं, सौभाग्यशाली बनते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं समय के अनुसार, सीनियरिटी के अनुसार, अनुभव के आधार पर बच्चे इतना लंबे समय से आप इतना ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं, अभी समझदार ज्ञानी तो आत्मा भव। समझदार माना सेवा की, खुश हो गए, आत्माएं भी खुश हो गई, गायन किया, वर्णन किया, गिफ्ट दिया, सम्मान हो गया। सिर्फ इसमें ही संतृप्त मत होना, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार एक कदम में पद्मों की कमाई। तो कदम माना क्या है? आत्मा हर कर्म करने के पहले जो संकल्प लेती है, मन में कल्पना तो बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है डिसाइड करते हैं ना। जो कल्पना को साकार लाने के लिए जो आप निर्णय लेते हैं उसको कहते हैं संकल्प। तो वहां से ही स्टार्ट करो ज्ञान का एप्लीकेशन। कैसे? संकल्प को चेक करो, निस्वार्थ है, इसमें ईश्वरीय सेवा समाई हुई है, ये कर्म आप कर रहे हो या बाबा के साथ में कर रहे हो या भगवान से ही करा रहे हो। जो आपने संकल्प लिया है, क्या वर्तमान समय के अनुसार जो बाबा ने मुरली में कहा है उस लेवल के आधार पर है वो संकल्प? ये सभी आपको कर्म से पहले ही चेक करना पड़ेगा। जो भी कर्म करते हैं, बाबा के साथ डिस्कशन करने के बाद बाबा को आगे रखकर, बाबा ये ऐसे कर्म है आप करो। कोई भी एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से अनलॉफुल काम नहीं करा सकता है। सपोज बताएंगे तो भी माँ बाप वो काम नहीं करेंगे। इसीलिए कोई इच्छाएं, डिमांड्स आप बाप दादा के आगे रखेंगे तो वो इच्छाओं को बाबा साकार नहीं कराता है। उसके कारण हमको गुस्सा भी आता है, बाबा ने क्यों नहीं किया। बाबा जानता है
ये बच्चे इसमें अकल्याण है। नहीं तो बाबा ये जानता है उससे भी अच्छा और कोई कर्म आपसे करवाना चाहता है। अभी समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक संकल्प किया, अच्छा ये नो डाउट उसमें लाखों कमाई हो सकता है, एक सेकंड में लाखों कमाई हो सकता है, नहीं तो करोड़ हो सकता है। लेकिन बाबा के आगे रखने के बाद बाबा उसको एक सेकंड में पद्मों का कमाई कराएगा, बाबा क्या सिलेक्शन करेगा बताइएगा? कमाई तो हो रहा है, क्योंकि कहीं मैंने देखा है बहुत एरिया में, बहुत जगह पर जब स्थूल सेवा होता है वहां बाबा मुझे लेकर नहीं जाता है। जहां रूहानी रहता है, बैक ऑफ द स्क्रीन रहता है, निराकार रूप में रहता है, मतलब वो बेहद में होना चाहिए। वर्तमान समय में ऐसी बाबा लेकर जा रहा है, वो हम देख रहे हैं। तो हम तो बाबा के पास जब कहते हैं बाबा ऐसे ऐसे इनविटेशन है, हमको वहां जाना है, लेकिन हम जिद नहीं करते हैं यस बाबा जाना ही है। नहीं, ये ऐसे ऑप्शन है, आपको जाना या न जाना, लेकर जाना या नहीं लेकर जाना, ये आप डिसाइड करो। तो ऐसे बाबा कहते हैं हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने हैं तो समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। क्या समझना है? बाबा का इंटेंशन को समझो। वो कर्म करने के पहले आपने बाबा को सब कुछ इन डिटेल बताया है, कर्म के पहले बाबा को इनविटेशन दिया है, बाबा से कर्म कराया है, समझ कर। तो समझ कहां से आता है? जब आपकी जिंदगी में जो अनुभव होता है ना, अनुभव का जो समझ आता है उससे भी ज्यादा प्रूफ और कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तो एक आप एक गांव चले जाते हैं, एड्रेस ढूंढने के लिए किसी के घर जाना है, आपको कोई लेकर जाता है, तो वो जो जाने का रास्ता है ना याद नहीं रहता है। आज तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप डाल देते हैं, वो लेकर जाता है। तो बाजू में कोई बैठे हैं, उनसे पूछते लेफ्ट राइट, गए? खुद जाएंगे, पैदा चलकर जाएंगे। जिस रास्ते को जाने के बाद ये गलत करके आपको पता चल गया, आप रिटर्न में आएंगे, वो सदा आपको याद रहता है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि गलत किया है ना। खुद आप ढूंढ कर गए तो आप मार्किंग करते जाते हैं, यहाँ बैंक है, यहाँ बेकरी है, तो मार्किंग चलता है आपका कहाँ राइट लेना है, कहाँ लेफ्ट लेना है, क्योंकि उसमें आपने अपने मन बुद्धि को लगाया और किसी के डायरेक्शन पर नहीं चला है। जिस रास्ते पर आप गए थे वो गलत था, वो आपका अनुभव में आ गया, तब आपको समझ में आता है यस गलत है। तो समझदार माना, भगवान को आपने हर कर्म में यूज करते हुए आपने इच्छा रखा, फिर भी बाबा ने करके नहीं दिया। क्यों करके नहीं दिया? 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद पता चलता है उसमें क्या कल्याण है। वो समझ जब आएगी तब आपके आंखों में आंसू आएगा। तो अनुभव के आधार पर समझदार बन, ज्ञानी तू आत्मा माना, कर्म करने के पहले, कर्म के समय पर, कर्म के बाद। साथ में ज्ञानी होने के कारण याद रखिएगा, ना आपको कलयुग में रहना है, ना सतयुग में रहना है, संगम युग में रहना है। न केवल संगम युग में रहना है, परमात्मा के साथ में रहना है। न केवल परमात्मा के साथ में रहना है, समय के अनुसार परमात्मा से ही कराना है। न केवल परमात्मा से कराना है, जो परमात्मा कर रहे हैं उस समय बाबा क्या कर रहे हैं वो देखने का भी इच्छा नहीं रहना चाहिए। इतना न्योछावर, इतना समर्पण, इतना उनके ऊपर भरोसा, विश्वास, निश्चय। ऐसा भी नहीं सब कुछ बाबा को दे दिया, मैं जुटका लगा रहा हूं, नींद कर रहा हूं, ये नहीं, ऐसा नहीं। आपको फील होना चाहिए। कैसे फील होना चाहिए? आपके साधन द्वारा भगवान का शक्ति फ्लो हो रहा है। बुखार आ गया, इंजेक्शन लेकर बैठे हैं या सोए हैं, पसीना निकलता है, पता चलता है ना, चलता है कि नहीं? ऐसे ही आपके साधन द्वारा भगवान का शक्ति जा रहा है, पता चलता है। उसकी तरफ आप अटेंशन रखेंगे तो इतना फ्लो हो रहा है, किसको दे रहा है, कितना दे रहा है, उनका प्लानिंग क्या है, वो देखने का जरूरत नहीं है।
आपके द्वारा भगवान का एनर्जी फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो परसेंटेज ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी तरफ सिर्फ अटेंशन रखिएगा। अब याद रखिएगा, जब आप कमाई करते हैं लौकिक में भी, जब आप कमाई के लिए पहले जाते थे आपको लॉस होता था, उसके बाद स्लोली 100 के हिसाब से कमाई होने लगा, उसके बाद 1000 होने लगा, उसके बाद लाखों होने लगे, करोड़ होने लगा। साल में नहीं, महीने में नहीं, 1 सेकेंड का बात बाबा कह रहे हैं। 1 सेकेंड का पद्मों का कमाई, इतना कमाई होगा कि आपको दिखाई नहीं देगा क्या? जब लौकिक जॉब में जाते हैं 2 लाख रुपए 1 महीने के बाद सैलरी आ गया, हाथ में दिखाई देता है ना, बैंक बैलेंस में दिखाई देता है ना, जो बैंक में ट्रांसफर किया वो बैलेंस तो दिखाई देता है ना। तो वैसे ही उतना क्वांटिटी का एनर्जी आपके इंद्रियों द्वारा फ्लो होने का एहसास आपको होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने एक बिजनेस ओपन किया है, उसमें इतना कमाई हो रहा है कि आपका अटेंशन और कहां भी जाता है, किसी तरफ जाता है। आपने बिजनेस में देखा होगा, जब त्योहार का समय आता है या कोई यात्रा ऐसे कुछ आता है, तो ऐसे बिजनेस होता है, तो जो बिजनेसमैन है ना, घर में आता ही नहीं, वो पानी पीता ही नहीं, चाय भी नहीं पीता, उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं रहता है, सिर्फ कमाई करो और प्रॉफिट करो। तो ऐसे हर सेकंड में आपको ऐसा एहसास होना चाहिए कि पद्मों की कमाई हो। और याद रखिएगा, मेरे अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं, पद्मों का कमाई जब हो सकता है सिर्फ वो कर्म 100% आप भगवान को अर्पण करेंगे। 0.001% भी उस कर्म में आप है, सॉरी, पद्मों का नहीं हो सकता है, ओनली भगवान ही कर सकता है। यस, जो भगवान करने के बाद कर्मों का फल में आप मन लगाओ। हमने क्लियरली कहा कर्मातीत, जब कर्म होता है, आपके द्वारा कर्म कर रहा हूं संगम युग में, आपने मुझे अर्पण कर दिया है, तो कुर कर्म में आप आत्मा अपने एनर्जी को, कोई साधन को इंटरफियर मत करो। आपने ये नहीं कहा, कर्म के फल से अतीत नहीं कहा, क्यों? देखो, आत्मा 2 ही काम करता है, एक कर्म करना, दूसरा कर्म का फल अनुभव करना, 2 काम है आत्मा का। तो ये दोनों के लिए साधन चाहिए, कर्मेंद्र चाहिए। ये दोनों काम नहीं है तो आत्मा कर्मेंद्र क्यों यूज करेगी? जब कर्मेंद्र आत्मा यूज नहीं करेंगी तो उसका पाठ नहीं चलता है, पाठ नहीं चलता है, वो 0 हो जाता है। तो आपको पाठ तो करना पड़ेगा ना, कर्मेंद्र को यूज करना पड़ेगा। संगम युग माना क्या है? वहां आपका पाठ चल रहा है। तो स्लोली क्या होना चाहिए, सब कुछ बाबा को अर्पण करते 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 कर्म बाबा को दे दो। क्या करना, कैसे करना, आपको सोचने का नहीं। एटलीस्ट जिंदगी में एक बार संकल्प करो, बाबा सब कुछ आपको अर्पण कर दिया है, जहां बैठा वो बैठेंगे, जहां सुलाएंगे सोएंगे, जहां भोजन खिलाएंगे वो भोजन खाएंगे। हम क्या करते हैं, सिर्फ वहां बाबा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बस जहां भी गए बाबा को वहां कुछ काम होगा, इसलिए बाबा वहां गए हैं। प्रकृति में बाबा बैठे हैं, आगे बाप दादा बैठे हैं, पीछे मैं बैठा हूं। जहां भी हम जाते हैं, ज्यादातर भोजन हम नहीं बनाते हैं, जो भी वहां के माताएं हैं, निमित भाई बहन है, वो भोजन बना के हमको खिलाते हैं, हमको आराम से रहना। जब भी सेवा में जाते हैं ना, हमको आराम है, ड्राइविंग करने का जरूरत नहीं, बाजू में बैठो बात करते चलो, कुछ भी टेंशन नहीं। कपड़ा साफ करने का भी टेंशन नहीं, कपड़ा दे दिया तो वॉशिंग मशीन में डाल के आयरन लगा के लाकर दे देंगे, तो सब कुछ हो जाता है, रेडीमेड मिल जाता है। याद रखिएगा, आज मनुष्य आत्मा इतना सभी आपको सेवा करके दे देंगे तो आप कितना आराम से रह सकते हो। तो आपका सेवा परमात्मा करेगा तो सोच लीजिए वो कर्मों का फल कितना श्रेष्ठ होगा। भगवान आपका ओबीडिएंट सर्वेंट है। ओबीडिएंट सर्वेंट माना ऐसा नहीं आपने जो कुछ कह दिया वो बाबा कर लेगा, नहीं, सॉरी। भले आपने कहा तो भी बाबा जो चाहता है वही करेगा। और बाबा के साथ एक एग्रीमेंट कीजिएगा, बाबा मैं कुछ भी कहूं, मैं कितना भी झगड़ा करूं, मैं कितना भी जिद करूं, बाबा आपको जो चाहिए वही करो प्लीज, ओके? ऐसे बाबा के साथ परमानेंट एग्रीमेंट कीजिएगा। मैं कुछ भी करो, मेरा बात मत सुनिएगा,
आप जो चाहते हैं ना वही कीजिएगा। ये एग्रीमेंट बाबा के साथ जैसे कि है ना, कोई एग्रीमेंट होता है, मेमोरेंडम एसोसिएशन, मेमोरेंडम सभी बनता है, तब क्या होता है, थोड़ा रूल रहता है, वो रूल के अनुसार ही वो सभी करना पड़ता है। और हमने बाबा के साथ एक एग्रीमेंट किया है, तो बाबा जो भी मेरे से सेवा लेना है ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां निर्विघ्न होना चाहिए, इससे सभी लोग संतुष्ट होना चाहिए। जो भी प्रोग्राम मिलता है या कैंसिल होता है, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, मेरे से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसे सेवा दे दो, भले वाचा मनसा दर्पणा किसी भी वैरायटी का। तो बाबा के साथ जब एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट के साथ साथ थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस भी रहता है। तो अनुभव के आधार पर आपको क्या करना है, बाबा के साथ एग्रीमेंट करो। तो बाबा को कहो, भले बाबा मैंने कुछ भी आपको कहा हो कर्म करने के लिए, लेकिन भले मैंने आपको सजेशन दिया है तो भी वो सजेशन आपको एक्सेप्ट करने का जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट भी मत करना, फाइनली आप जो चाहते हो वही करना। और एक बात कहूं मैं आपको, मेरे अनुभव, उस समय बहुत सालों से जो भी हम बाबा को कहते, बाबा ये कर्म है, ऐसा ऐसा है, उसके बाद हम ऑप्शन को भी देते, बाबा ऐसे ऐसे करो। बहुत जगह पर देखा है, हम जो सोचते हैं वैसा होता ही नहीं है, होता टोटल डिफरेंट ही है। इससे आपको बहुत लंबे समय से समझ आ जाता है ना, आपके सोच के अनुसार, संकल्प के अनुसार नहीं चलता है। बाबा को पूछते, बाबा क्यों हमारा टाइम बर्बाद करने का, हम कितना भी कहो हमारा जो चॉइस आप लेते नहीं है, आपके मन के हिसाब से लेते हैं, वो तो बहुत अच्छा ही रहता है, 100% एक्यूरेट रहता है, तो क्यों हम सोचे ऐसे करें ऐसे करें, आपको ऑप्शन क्यों बताए, सिर्फ ये बताएं, यस बाबा ये है आप करो, बस। ऑप्शन हम बताने के लिए, सोचने के लिए भी हम अपने मन नहीं लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, वो मन आप ले लो। आपको ज्यादा सोचने का भी जरूरत नहीं रहता है। सोच, पुरुषार्थ, साधना, सेवा, सब कुछ बाबा आपके द्वारा करते रहेगा। तो इस विधि से ही कदमों में पद्मों का कमाई होता है। इसको बाबा कहते हैं समझदार, माना ज्ञान को अपने जिंदगी में यूज करते करते, भगवान को यूज करते हुए अनुभवी बने हो, समझ आ गया है, कुछ समझदार ज्ञानी तो आत्मा। हाँ, ऐसा नहीं कि जिनको पास ज्ञान है, जो ज्ञान सुनाते हैं वो ज्ञानी नहीं। अब कहते हैं समझदार, माना भगवान से कर्म करा के अनुभव जिसके पास है ना, भगवान कौन है समझ लिया है। याद रखो, देखने के बाद नहीं, मांगने के बाद नहीं, जायदाद लेने के बाद नहीं, भगवान को यूज करते हुए समझ लिया है हु इज भगवान, नाम के आधार पर नहीं, गायन के आधार पर नहीं, एक्चुअली व्हाट इज ओरिजिनल शिव बाबा है। ठीक है, वो समझ आपको आना चाहिए। समझदार ज्ञानी तो आत्मा वह है जो पहले सोचता है फिर करता है। ऐसे नहीं करने के बाद बाबा ऐसे ऐसे हमने कर लिया, बाबा का है ना संगम युग ने सबको बाबा को दे दिया ना, बाबा देखेगा, ऐसा नहीं। यानी किसको कहते हैं, पहले सोचता है उसके बाद करता है। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं। याद रखो, एक बाबा ने एक बात कही, चेक कराते हैं, खुद चेक नहीं करते, स्पून द्वारा पहले वो टेस्ट नहीं खाते हैं और किसी से कराते हैं। वैसे ही बाबा ये कर्म के प्रति मेरा ये सोच है, ये संकल्प है, क्या मैं करूं, इज इट ओके, मैं आगे बढ़ सकता हूं, कर सकता हूं, बाबा का आगे रखिएगा। रखने के बाद बाबा जो डायरेक्शंस देते हैं, जो आपको विधि देते हैं, उसके आधार पर आपको आगे बढ़ना है। तो यह संकल्प बुद्धि का भोजन है, इसे पहले चेक करो। जैसे भोजन खाते हो बाबा को प्रसाद चढ़ाते हैं ना, स्थूल भोजन, तो ये भी संकल्प भी भोजन है। वो भोजन खाने के पहले बाबा के आगे रखना है। अभी क्वेश्चन, भाई जी कब रखे संकल्पों को, कब रखे? जैसे कि भोजन बनाते हैं उसके बाद खाने के पहले भगवान के आगे रखते हैं, वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रैक्टिस है और भक्ति मार्ग में भी है। कर्मों का कब रखेंगे बच्चे? इसीलिए मैंने अमृत वेले दिया है ना आपको।
अमृत वेला है, सुबह से शाम तक आपका जो प्लानिंग है, आपका जो प्लानिंग है वो बाबा के आगे रखो। चाहे तो आप प्रैक्टिकली कल करके देख लीजिएगा। आपका जो भी प्लानिंग है वो बाबा को अमृत वेले में कहिएगा, चाहे स्थूल कर्म हो, सूक्ष्म कर्म हो, जो भी है आप उनको कहिएगा। ठीक है, कभी कभी आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अमृत वेले के बाद मुरली सुनिएगा, अटेंशन से पढ़िएगा। तब आपने जो संकल्प दिया है वो राइट है गलत है, कितना तक राइट है कितना तक गलत है, उसको आगे बढ़ा सकते या नहीं बढ़ा सकते। 100% एक्यूरेट बाबा आंसर देगा। करना है तो भी कैसे अपने संकल्प को चेंज करके मोड़ के कैसे आपको उस कर्म करना है वो सभी क्लियरली बाबा बताएगा। इसीलिए अमृत वेले में अपने टाइम टेबल को क्या करो बताओ। तो पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। तो चेक करने का जिम्मेदारी किसको देना? किसको देना? बाबा को देना। छोटे बच्चे रहते हैं ना, जो भी भोजन डायरेक्टली माँ बच्चों को नहीं खिलाती है, पहले वो टेस्ट करती है, वो गर्म है, ठंडा है, तीखा है, मीठा है, चेक करके अपने बच्चों के लिए वो ठीक है तभी वो खिलाती है। अभी आप डिसाइड कीजिएगा, किसी ने दिया हुआ भोजन खुद खाना चाहते हो या माँ के द्वारा टेस्ट करके खाना चाहते हो? वो करके देख लो। आप करेंगे तो पद्मा पदम नहीं मिलेगा। तो कर्म करने के बाद बाबा के आगे नहीं रखना है, स्टार्टिंग संकल्प ही बाबा के आगे रखना है। संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्म स्वतः समर्थ हो जाएंगे। संकल्प क्या है? कर्म का स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आप लौकिक में देख लीजिए, आज अपने घर में त्योहार है, पुराना जमाने की बात कर रहा हूं मैं, अभी करने आपके घर में कैसे करते मुझे मालूम नहीं। आज आपका घर में त्योहार है, भोजन बनाना है। इसका मतलब पुरानी दुनिया में ऐसे था, जो भी भोजन बनाना है पहले जो माताएं हैं वो पहले नहा कर आते थे। जब हम छोटेपन में थे ना, त्योहार के दिन पर कौड़ से घर को सभी साफ करना पड़ता था और नहाकर जो वेल रहता था पानी का, वहां जाके पानी उठा कर लेकर आने का है और भोजन बनाने का है। भोजन बनाते समय पर कितना भी छोटे बच्चे हो वो टेस्ट नहीं करने का है, जो बनाया उन्होंने भी नहीं खाने का, लेकर जाके भगवान के आगे उसको प्रसाद रखने का, नैवेद्य चढ़ाने का, उसके बाद टेस्ट देखने का है। तो ऐसा विधि था। क्यों विधि रखा? शरीर के लिए, भोजन के लिए भगवान के आगे रखेंगे तो शक्ति आ जाएगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। वही फॉर्मूला आज आपको बाबा बता रहे हैं। बच्चे, स्थूल भोजन नहीं, सूक्ष्म संकल्प रूपी भोजन पहले भगवान के आगे रख दो। कभी कभी ऐसे भी कहते हैं लोगों को, क्या कहते हैं, नहीं नहीं मुझे शुगर है, बीपी है, इसलिए भोजन नहीं चाहिए। तो क्या कहते हैं मालूम है? ये भगवान का प्रसाद है, खा लो ना, कुछ भी नहीं होता है। बाहर का खाएंगे तो उसका असर आपको आ जाएगा, लेकिन ये भगवान का प्रसाद है, इसके असर आपके ऊपर नहीं होगा। इसलिए भाई बहनों, पहले कर्म करने के पहले ही संकल्प भगवान के आगे समर्पण करो। बाबा, मेरे मन में ऐसे संकल्प आया है, क्या मैं उसको आगे बढ़ा सकता हूँ, कर सकता हूँ? इसमें मुझे आपका डायरेक्शन चाहिए। आपका सोच के अनुसार है, नंबर 1। नंबर 2, याद रखिएगा, आपका जो संकल्प सदा बाबा का प्लान के अनुसार है, ये भी आपको चेक करना है। संकल्प ठीक होगा, वाणी और कर्म स्वतः ठीक होगा, वो मन का वाणी हो या मुख का वाणी हो। और जहां समर्थ है वहां कमाई है, ये यथार्थ है, कमाई होगा ही। तो समर्थ बन हर कदम अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो। यही ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण है। इसका मतलब संकल्प को बाप को रखकर, बाबा इस संकल्प होने के बाद कर्म का फल आने तक जिम्मेदारी आपका है। आज सुबह बिस्तर से उठने के बाद सोने तक आप ही सब कुछ कर्म करो, आप करो। सुबह ही सारे जिम्मेदारी बाबा को दे दो। एक दिन सुबह समय पर अपने जिंदगी को बाबा का अर्पण कर दो।
साथ में अमृत वेले अर्पण करो, साथ में हर कर्म करने के पहले अर्पण करो। इसे करते चलो, रिजल्ट्स आपको पता चलेगा। ऐसे करेंगे तो रिजल्ट्स क्या होगा? स्लोगन, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया, बाबा सब कुछ कर रहा, आपका क्या काम है? उड़ते ही रहना, बस उड़ते रहना। माना हर कर्म बाबा कर रहा है तो बाबा को कर्मों का फल जो आशीर्वाद के रूप में मिलता है उसे उड़ते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुलजार दादी अपना अनुभव कहती थी, जब दादी स्टेज पर आती थी 7:30 या 7:15 को आती थी, 7:30 को बाबा को अपना तन मन दे देती थी। समय के अनुसार कभी कभी नया साल के लिए बाबा 12 बजे तक भी रहते थे, कभी कभी जब उनका हेल्थ ठीक नहीं था 2-3 घंटे तक भी रहते थे। कभी कभी स्टार्टिंग में हमने सुना है रात को बाबा आते थे तो सुबह तक रहते थे। दादी कहती थी कि बाबा कितना भी समय रहे, उसका असर बाबा जाने के बाद बहुत हावर्स टुगेदर रहता था उनको, क्योंकि बाबा का एनर्जी उनके हर सेल में चार्ज हुआ है ना, लाइट। कारण बाबा का दुआ, जितना लोगों तक बाबा का एनर्जी जाकर पहुंच गया है, जितना ज्ञान बाबा ने दिया है, उस सारी आत्माओं का, पंच तत्वों का दुआ मिल जाएगा तो उड़ता योगी बन जाएंगी। और हमारे जिंदगी में हमने ये भी देखा है, जहां भी जाते हैं या आप जहां भी रहते हैं, सेवा अच्छा होता है तो मन लाइट रहता है। लाइट, कुछ करने का जरूरत नहीं, चुपचाप उसमें ही रहे, कुछ संकल्प करने का ही जरूरत नहीं। लेकिन कुछ भी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया तो भारीपन का एहसास होता है। इसलिए बाबा कहते सब कुछ भगवान के अर्पण कर दो और टेस्ट करो, हर कर्म करने के पहले, कर्म के समय पर, कर्म के फल आने के बाद उड़ रहे हो, इसमें रूहानी सेवा में और दुआओं के खाते में उड़ रहे हो तो आपका पदमा पदम कमाई हो रहा है। कोई बिजनेस के लिए जाता है, पदमा को कमाई करके आता है क्या? वो कुछ नहीं रहेगा क्या? किसी को फर्स्ट रैंक आ गए तो कुछ नहीं रहेगा क्या? कोई एक मैच विन करके आ जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा क्या? तो ये भी हर कर्म एक टेस्टिंग है। माया आपका ऑपोजिशन है, उसमें आप विन हो जाएंगे और पद्मों का कमाई करेंगे, सदा उड़ते रहेंगे, आपका जर्नी विमान में ही रहेगा। अच्छा, हम शांति।